आपकी बेटी है, छोड़ू उसे किसी के साथ 15 मिनट एक कमरे में। सरकारी नौकरी का मजाक बनाया आप लोगों ने, मौका दिया आपने उस डॉक्टर को, इसका मतलब आप लोगों की मिली भगत है। ये वही बयान है जिसको लेकर नर्सें भड़क उठी और हड़ताल कर महिला आयोग की चेयरपर्सन का इस्तीफा मांग लिया। आज हड़ताल जो है रेणु भाटिया के अगेंस्ट है, जिन्होंने बहुत ही अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है नर्सिस के लिए कुरुक्षेत्र में। रेणु भाटिया जी ने एक बेटी को बचाने के लिए दूसरी बेटी का प्रयोग कर डाला। इंद्र शैली ने इतना कुकर्म किया है 15 वर्षीय बच्ची के साथ, तो उनको सजा दिलाने की बजाय और इस मामले को इंटेरोगेट करने की बजाय जो पूरा ठीक रहा है वो नर्सिंग ऑफिसर के सर पे फोड़ दिया गया है। रेणु भाटिया नहीं होते, अकेले बंदे की बस की बात नहीं होती ऐसे करना। आप एक बात बताइए, हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, एक दिन में 200 ओपीडी निकाल देते हैं, उसको 5 बार बच्ची का रेप करने का मौका कैसे मिल गया? नर्सिंग यूनियन के साथ गलत बातें की है, जो एक है कि भाई आप अपनी लड़की को 10 या 15 मिनट उनके साथ छोड़ो, जो कि एक महिला को ऐसी बातें शोभा नहीं देती महिला को बोलने के लिए। अगर कोई भी मेल डॉक्टर पेशेंट को देखता है फीमेल, तो ये डॉक्टर का दायित्व है कि एक फीमेल को साथ में बुलाए ताकि उस फीमेल को आराम से चेक किया जा सके, क्योंकि कोई भी फीमेल अगर एक मेल डॉक्टर को चेक कराती है तो थोड़ा शाय फील करेगी या कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एक फीमेल अगर और रहती है, चाहे वो स्टाफ है, चाहे वो फीमेल की अटेंडेंट है या कोई भी है, एक फीमेल वहाँ पे हो एज पर मेडिको लीगली, तो अच्छा रहता है। कैथल सरकारी हॉस्पिटल की नर्सिंग ऑफिसर हड़ताल पर चली गई। मामला था डॉक्टर के द्वारा कुरुक्षेत्र के सरकारी हॉस्पिटल में 15 वर्षीय बच्ची के साथ गलत काम करने का, जिसकी जांच करने के लिए हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया कुरुक्षेत्र के सरकारी हॉस्पिटल पहुंची, जहां उन्होंने इस मामले को लेकर नर्सों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की बात की थी। जबकि नर्सों का यह कहना था कि उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं था और न ही उनकी ड्यूटी वहां पर थी। वहीं भाटिया ने बयान दिया था कि क्या आपकी भी बेटी है, छोड़ूं उसे किसी के साथ 15 मिनट एक कमरे में, फिर इस बच्ची को अकेला कैसे छोड़ दिया गया। चेयरपर्सन रेणु भाटिया की बेटियों को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पूरे प्रदेश में सरकारी नर्सिंग ऑफिसर हड़ताल पर चली गई और चेयरपर्सन के इस्तीफे की मांग की। बता दें कि 7 जून को कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल में रेणु भाटिया ने प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर समेत ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ को जमकर फटकार लगाई थी। भाटिया 15 वर्षीय लड़की के डॉक्टर द्वारा रेप करने के मामले में दौरा करने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने नर्सिंग ऑफिसर को फटकारते हुए कहा था कि अगर यह आपकी बेटी होती तो क्या उसे 15 मिनट के लिए अकेला छोड़ देते। चेयरपर्सन के अनुसार पीड़िता के साथ भर्ती एक अन्य मरीज ने आरोपी डॉक्टर की हरकतों के बारे में स्टाफ को जानकारी दी थी। उनका दावा है कि स्टाफ को सूचना मिलने के करीब 20 मिनट बाद आरोपी डॉक्टर ने नाबालिग लड़की से रेप किया। उसी को लेकर कैथल के सरकारी हॉस्पिटल में भी हड़ताल का असर देखने को मिला। हड़ताल में शामिल नर्सों ने क्या कहा और कैथल सरकारी हॉस्पिटल की सीएमओ ने क्या जानकारी दी, सुने। मेरा नाम सुमन गिल है और मैं कैथल नर्सिंग एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ और नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हड़ताल क्यों? आज हड़ताल जो है रेणु भाटिया के अगेंस्ट है, जिन्होंने बहुत ही अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है नर्सिस के लिए कुरुक्षेत्र में। मामला क्या था? मामला जो है 15 वर्षीय लड़की के लिए था। उन्होंने बोला है कि भी डॉक्टर शैली ने जो है उनके साथ गलत काम किया है, लेकिन इसके साथ हम सभी हैं जैसी वो बेटी, लेकिन उन्होंने एक बेटी रेणु भाटिया जी ने एक बेटी को बचाने के लिए दूसरी बेटी का प्रयोग कर डाला। इसके लिए जो है नर्सिस के जो आत्मसम्मान को बहुत ही दुख पहुंचा है और सभी जो है न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि नर्सिंग स्टाफ का होना जरूरी है अंदर। उन्होंने जो ये पहली बात तो ये है, उनको यही नहीं पता भी जो नर्सिस की ड्यूटी जो है ओपीडीज में नहीं होती। इसके लिए कोई भी जो सीट जो है ओपीडीज में नहीं है, ओनली जो एसएनओज हैं उनके सुपरविज़न के लिए होती है। मांग क्या है? हमारी मांग जो है कि वो सारी नर्सिस से जो है माफ़ी मांगे। मेरा नाम पिंकी है, मैं सिविल हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। तो आज प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं जी, क्यों जो इंद्र शैली ने इतना कुकर्म किया है 15 वर्षीय बच्ची के साथ, तो उनको सज़ा दिलाने की बजाय और इस मामले को इंटेरोगेट करने की बजाय जो पूरा ठीक रहा है वो नर्सिंग ऑफिसर के सर पे फोड़ दिया गया है। उनको बोला गया है कि इस जो मतलब इस कुकर्म में नर्सिस भी शामिल है, इससे नर्सिंग ऑफिसर में भारी रोष है जी। तो आगे चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि जी जो रेणु भाटिया है वे अपनी अभद्र टिप्पणियाँ वापस लें, माफ़ी मांगे
और अगर उनसे सहयोग होता है तो इस मामले को इंटेरोगेट करने में कि और कौन बंदा था। कुछ चीज़ें ये नहीं होती अकेले बंदे की बस की बात नहीं होती ऐसे करना। आप एक बात बताइए, हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, एक दिन में 200 ओपीडी निकाल देते हैं, उसको 5 बार बच्ची का रेप करने का मौका कैसे मिल गया? नाम जगदीश ढूल है, मैं नर्सिंग ऑफिसर जीएच कैथल में हूँ। जो कुरुक्षेत्र में डॉक्टर शैली के द्वारा एक 15 वर्षीय लड़की के साथ जो गलत काम किया गया है उसके हम सब खिलाफ हैं। लेकिन रेणु भाटिया जो महिला आयोग की अध्यक्ष है, उन्होंने हमारी सीनियर लड़कियों को, स्टाफ नर्स है जो कुरुक्षेत्र में, उनके साथ गलत बातें की है। जो ये कहा है कि भाई आप अपनी लड़की को 10 या 15 मिनट उनके साथ छोड़ो, जो कि एक महिला को ऐसी बातें शोभा नहीं देती महिला को बोलने के लिए। कहाँ तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ वो अपने इतने बड़े पद पे बैठ कर ऐसी ऐसी बातें करेगी। तो सिर्फ एक मीडिया के आगे आने की बातें की है उन्होंने। यदि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो अपने लेवल की बातें बताए, सीएमओ से क्या बातें हुई है उनकी, या और उन्होंने क्या क्या किया वो बातें बताए। उन्होंने आके लड़कियों को बोलना चाहिए था, बेटी मैं तुम्हारे साथ हूँ, कहीं पे कोई गलत काम करता है मुझे बताओ, मेरी सपोर्ट है तुम्हारे साथ। उल्टा वो उन्हीं को विलंबित कर रही है, तो ऐसे राजनीति करना गलत है। मामले में पेच कहाँ है? मामले में पेच ये है कि हमारी तो इंसल्ट कर दी ना नर्सिंग कैडर की। अब वो ये है कानूनी कार्रवाई के हिसाब से जो काम हो रहा है तो वो कर रही है, कानून सरकार कर रही है, पुलिस वाले कर रहे हैं, तो इसमें हमारा दोष क्या है? ये ओपीडी में किसी को भी ड्यूटी नहीं होती, हमारी नर्सिंग ऑफिसर की तो किसी की ड्यूटी नहीं होती। उसके बाद भी एक लड़की पूरी ओपीडी को संभालती है। वो जहाँ कोई कंप्लेन आती है उसे साफ़ सफाई की या किसी और चीज़ की, कोई महिला कोई डॉक्टर चेकअप करता है तो उसको बुलाते हैं, तो कोई मैसेज ही नहीं है उसके पास, तो उसके वो कैसे जाएगी? कहाँ भाई कोई बताएगा उसे तभी तो जाएगी ना। चाहते क्या हो? हम ये चाहते हैं कि रेणु भाटिया जी अपने शब्द वापस ले, माफ़ी मांगे और वो अपना इस्तीफा दे अपने पद से। बाकी कानूनी कार्रवाई जो करनी है सरकार ने वो करे। एज़ पर रूल हर हॉस्पिटल की अपनी वर्किंग है, एडमिनिस्ट्रेशन रहती है, लेकिन अगर एज़ पर रूल कोई भी मेल डॉक्टर पेशेंट को देखता है फीमेल, तो ये डॉक्टर का दायित्व है कि एक फ़ीमेल को साथ में बुलाए ताकि उस फीमेल को आराम से चेक किया जा सके। क्योंकि कोई भी फीमेल अगर एक मेल डॉक्टर को चेक कराती है तो थोड़ा शाय फील करेगी या कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एक फ़ीमेल अगर और रहती है, चाहे वो स्टाफ है, चाहे वो फीमेल की अटेंडेंट है या कोई भी है, एक फ़ीमेल वहाँ पे हो एज़ पर मेडिको लीगली तो अच्छा रहता है। मेरा प्रश्न ये है कि जिम्मेदार कौन है? क्या नर्स जिम्मेदार है इसके लिए? ये हर हॉस्पिटल की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है।